हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हो गया और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन से सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के पिक्स, कुछ पोस्ट, कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे थे जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को संशय था कि क्या पेपर जो है वो बाहर निकला है, जबकि बीएसएफ जो है वो पेपर आपको रखने के लिए नहीं देते हैं। बीएसएफ के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें जनरली पेपर जो है डिपॉजिट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ पिक्स हम शेयर कर रहे हैं आपको, देखिए आप उसको देख के खुद आप अनुमान लगा सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम है, जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो कोई भी देखिए डेस्क जो होता है एग्ज़ाम हॉल में, ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, इसमें यहाँ पर एक रोल नंबर का चिट जो है वो चिपका हुआ डेस्क के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। ये पेपर आपको नज़र आ रहा है, इसका मोबाइल से तस्वीर लिया गया है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें घास के ऊपर पेपर रख के उसकी तस्वीरें ली गई हैं, जैसा कि कुछ वीडियोस में दिखाया गया है। तो उसमें तो ये भी हम मान सकते हैं कि चलो कोई कैंडिडेट पेपर को बाहर निकाल लिया होगा और उसके बाद उसका फ़ोटो पिक ले लिया उसने। लेकिन यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि डेस्क जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पेपर जो है रखा हुआ है। तो और फोटो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये डेस्क रखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके का जो कैंडिडेट का, जैसे इसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये शर्ट हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़ा, कि कोई कैंडिडेट बैठा है और उसके सामने ये पेपर रखा हुआ है, डेस्क नज़र आ रहा है, ये फ्लोर नज़र आ रहा है और सामने से ये ऊपर से ये पिक लिया गया है। इसी तरीके से देखिए आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये लास्ट में 378 है रोल नंबर। ये अब कैंडिडेट जो है जिनका देखिए कोई भी कैंडिडेट जो है उनका यदि पिक, कोई भी कर्मचारी आकर यदि पेपर का पिक ले रहा है, चाहे वो स्कूल के कर्मचारी हों चाहे फोर्स के कर्मचारी हों, तो एग्ज़ाम होने के दौरान ये पिक क्यों लिया जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि एग्ज़ाम हॉल में एक कैंडिडेट का डेस्क के ऊपर से मोबाइल से तस्वीर ली जा रही है। और ये इन पिक्स में ये बात क्लियर हो रही है कि ये एग्ज़ाम होने के दौरान ये पिक लिए गए हैं। ये डेस्क आपको दिख रहा है, रोल नंबर पूरा नहीं है लेकिन लास्ट का 378 जरूर दिख रहा है। ये जो कैंडिडेट हैं इनको बोलना चाहिए था वहाँ पे कि आप क्यों तस्वीर ले रहे हैं, क्या वजह है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल एक कर्मचारी किस आधार पर मोबाइल जो है वो अंदर लेकर जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में क्यों लेकर जा रहे हैं। और उनको यदि तस्वीर लेनी थी तो वो एक स्टूडेंट जो कैंडिडेट है एग्ज़ाम का, उसकी डेस्क के ऊपर आकर वहाँ क्यों तस्वीर ले रहे हैं। यदि उनको किसी सिक्योरिटी रीजन से या कोई भी वजह होगी उसके लिए उनको तस्वीर चाहिए, तो वो तस्वीर तो ऑफिस में भी लिया जा सकता है। वहाँ पर कैंडिडेट के यहाँ तस्वीर लेने की ज़रूरत क्या हो गई। दूसरा प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर और आपको दिखा देते हैं ये पेपर। ये देखिए ओएमआर जो है वो साफ साफ जो ओरिजिनल ओएमआर है वो इस तस्वीर में नज़र आ रही है। ओरिजिनल ओएमआर नज़र आ रही है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि, और ये कैंडिडेट जो है इसका देखिए आप ओएमआर जो है खाली पड़ा हुआ है और इनका ये जो पेपर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इनमें भी सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। यानी इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है, ये बात प्रूव हो सकती है कि ये एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के साथ ही ये तस्वीर ले ली गई। क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि ये माने हम ओएमआर जो है वो नीचे वाला इधर खाली पड़ा हुआ है पूरा, तो ऐसी क्या वजह हुई, क्यों पिक लेना पड़ा। और यदि वो पिक लिया गया तो वो वायरल हुआ है, निश्चित रूप से वायरल हुआ है। और इस बात की यदि जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। अब जांच किस आधार पर हो, जांच तो फोर्स हेडक्वार्टर पर जांच होनी चाहिए। जांच के लिए जो कैंडिडेट जो पीड़ित पक्ष है उनको आगे आना चाहिए, जिनको ये लगता है कि हमने मेहनत की थी और हमारी सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाएगी। और यदि इस तरीके से वायरल हुआ है तो देखिए मेहनत वाला जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। पारदर्शिता जो है एग्ज़ाम की उस पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। ये 378 आप देख रहे हैं, ये सारे तस्वीरें जो है एक समय पे ली गई हैं और कौन कर्मचारी वहाँ पर थे ये 378 से ये पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम 378 रोल नंबर तो देखिए पूरे देश में है 378, तो कि जितने भी रिक्रूटिंग अथॉरिटी हैं उनमें सब में 378 रोल नंबर है।
लेकिन कितने 378 जो है वो एग्ज़ाम में बैठे हैं, ये बात भी देखने वाली है कि जिनके लास्ट में 378 है। शुरू कहाँ से हो रहा है वो यदि पता चल जाए तो ये रिक्रूटिंग अथॉरिटी का इसमें क्लियर हो जाता है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट का सॉरी ये कपड़ा दिखाई दे रहा है, और ये डेस्क दिखाई दे रही है, पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर पे जो फ़ोटो लिए गए हैं उसमें किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी पेपर पर निशान नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये बात तयशुदा बात है कि जब एग्ज़ाम शुरू हुआ है, पेपर दिया गया, पेपर देने के साथ ही ये तस्वीरें ले ली गई। अब तस्वीरें लेने वाले में देखिए, एक जगह आपको बीएसएफ का जो है आपको वर्दी नज़र आएगी इसमें, कि शातिराना काम ये जो हुआ है ये बहुत शातिराना तरीके से हुआ है। लेकिन शातिर चाहे कितना ही कोई क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अब प्रभावित पक्ष कौन है इसमें? प्रभावित पक्ष तो आप लोग हैं। ये देखिए, ये जूता दिखाई दे रहा है, ये टेबल आपका हो गया, और ये टेबल के साथ यहाँ पर ये बूट दिखाई दे रहा है, डीएमएस बूट, जैसा कि फोर्सेस में पहना जाता है वो दिखाई दे रहा है। और ये डीएमएस बूट के ऊपर थोड़ा सा आप देखते हैं यहाँ पर तो जो बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन आ जाएगा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाते हैं कि वर्दी जो है वो भी थोड़ी नज़र आ रही है, और यदि ऐसा काम किसी ने किया है तो वाकई देखिए बहुत घिनौना काम है ये। और ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो इसमें किसी ने मेहनत किया है, वो मेहनत वाले जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर उनका नंबर लगेगा। और यदि इसी तरीके से भर्ती करनी है तो फिर क्यों मतलब कि उसका एडवर्टीज़मेंट निकाला जाता है, क्यों इतने लाखों कैंडिडेट्स को जो है उम्मीदें बंधाई जाती हैं। यदि यही काम करके और भर्ती प्रक्रिया करनी है तो बहुत ही गलत तरीके से ये हुआ है। अब इसमें देखिए सच्चाई कितनी है, ये तो फोर्स लेवल पर, फोर्स हेडक्वार्टर के लेवल पर यदि इसकी जांच होती है पूरी, ये देखिए पूरा जो है पूरा पैराग्राफ, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए हैं चाहे वो पहली पारी के हैं या दूसरी पारी के, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि पैराग्राफ क्या यही था और क्या यही बीएसएफ का पेपर है। आप इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको खुद को महसूस हो जाएगा। हाँ, इन तस्वीरों से ये बात तय है कि एग्ज़ाम, ये देखिए अब इसमें आप यहाँ देखते हैं ये बीएसएफ का या आर्मी पैटर्न जैसा जो यूनिफॉर्म है, इसको आप गौर से देखेंगे, ये बिल्कुल बीएसएफ पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। आप थोड़ा जूम करके इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए आप कि जूता और पूरा नीचे एंकलेट बंधा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से जो ट्रेंड सोल्जर है। मतलब कि ये तस्वीरें देखकर वाकई मुझे खुद को बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने भी बहुत तैयारी की थी इस भर्ती के लिए, काफ़ी कैंडिडेट्स की उम्मीदें हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही यहाँ पर काली हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये जो साथ में नज़र आ रहा है ये कोई फाइल फोल्डर या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए आप, ये कौन सी पारी का है, ये सेकंड पारी का है या फर्स्ट पारी का है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ एक जूता नज़र आ रहा है, यानी कि कोई कैंडिडेट जो है उसका जो सामने की तरफ बैठा हो, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन्विजिलेटर जो है उसके द्वारा ये यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं उनके द्वारा ये पिक लिया गया है, जाहिर सी बात है। वरना कैंडिडेट को तो मोबाइल कैसे, एक कैंडिडेट जब पूरा तलाशी हो रहा है तो एक कैंडिडेट कैसे मोबाइल लेकर अंदर चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, इसमें आप एक शीट आपको दिखाई दे रही है, ये शीट जो है इसमें डेट और रूम नंबर, ये अब इसमें थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं क्या सेंटर के बारे में कुछ पता चल रहा है। बीएसएफ तो हल्का नज़र आ रहा है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है ये भी थोड़ा सा, इसको यदि जूम करके देखा जाए तो देखिए ये जो आपका ये फर्स्ट शिफ्ट, क्या ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है?
यहाँ पर देखिए आपको कुछ फर्स्ट ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ रूम, ये जो शीट नीचे वाली नज़र आ रही है, इसमें ये एग्ज़ाम सेंटर जो है ये कहाँ का ये एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है, साफ मुझे नज़र नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये सारा काम हुआ है एग्ज़ाम्स हॉल के अंदर। और पेपर जो है उसका निश्चित रूप से पेपर जो है आपका निकल गया है। अब इसकी जांच कैसे हो, इसका जो है आगे की कार्रवाई, आप लोग प्रभावित पक्ष कौन है? प्रभावित पक्ष वो हैं जिन्होंने मेहनत किया, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने की उन्होंने तैयारी की, और यहाँ आकर वो तैयारी जो है वो बराबर हो जाती है। ये देख लीजिए आप, यहाँ इसमें भी रोल नंबर तो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पिक्स हैं जो आप लोगों ने शेयर किए। अब काफ़ी लोग हमें भी पूछ लेंगे कि ये पिक आपके पास कहाँ से आए। तो देखिए, हमें तो आज मिला है, यदि हमें 4 तारीख को मिल जाता तो हम 4 को ही आपको बता देते। ये डेस्क के ऊपर पिक लिया गया है और बहुत ही तस्वीरें जो है विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं वाकई। ये देखिए, ये जो है नीचे OMR नज़र आ रही है, ये OMR का बारकोड नज़र आ रहा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है OMR का बारकोड। यहाँ पर देख लीजिए आप कि जो लोग ये कह रहे थे, जो घास पर जो तस्वीरें, जो घास के ऊपर लॉन में पेपर को रख के तस्वीरें ली गई थी, पहले वो वायरल हो रही थी, वो हमने भी देखी, लेकिन उससे ये प्रूव होना बड़ा मुश्किल था कि वो पेपर होने के दौरान लिया गया। और उस पर दूसरी बात ये थी कि उस पे सॉल्यूशन भी कर रखे थे उस पर, लेकिन ये जो पेपर है इस पर किसी प्रकार का सॉल्यूशन का एक सिंगल क्वेश्चन का निशान नहीं है। यानी कि या तो जिस कैंडिडेट की मदद की गई है उस कैंडिडेट के ही डेस्क से ये फ़ोटो खींचा गया है। और ये देखिए, पूरी तरीके से जब इस तरीके से तस्वीरें बाहर आती हैं तो फिर वो जो आधार लिया जाता है BSF के द्वारा, जो डिफेंस लिया जाता है कि हम इसलिए पेपर नहीं देते कैंडिडेट्स को कि हमारे क्वेश्चन बैंक बाहर चले जाते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी बाहर चले गए हैं। तो ये जिसने भी किया है, देखिए, वो एक सोल्जर तो नहीं हो सकता। जो फ़ोटो जो देख रहे हैं हम, कि एक सच्चा सिपाही जो है उससे तो इस तरह के काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और यदि किसी सिपाही ने ये काम किया है तो वो वाकई सिपाही नहीं है। बहुत शर्मनाक तस्वीरें ये हैं, इनको पूरा देखने से पूरा पता चल रहा है। ये देखिए, कैंडिडेट जो है वो जूता आपको नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि OMR जो है वो साथ में नज़र आ रही है, OMR शीट साथ में नज़र आ रही है। और जो इन्विजिलेटर के पास में जो शीट होता है वो नज़र आ रहा है। देखिए, वो इसमें नज़र आ रहा है। ये कौन सा, ये आ गया देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब ये देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स, यहाँ से ये पेपर निकला है दोस्तों। ये देखिए, साफ साफ इसमें नज़र आ गया एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स। और ये कॉलेज, अब ये आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तो तय है कि पेपर निकल गया। और ये देखिए, फर्स्ट शिफ्ट टाइमिंग भी है दोस्तों, पूरा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार टाइमिंग पता चल रहा है। इन तस्वीरों को यदि गौर से देखें और इन तस्वीरों के आधार पर चैलेंज किया जा सकता है कि भर्ती की पारदर्शिता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और ये देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स, देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स। चलिए हम सर्च करके देखते हैं ये कहाँ पर है, और आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये देवी अहिल्या आर्ट्स एंड कॉमर्स जगदाले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम ये हुआ है और ऐसी अपेक्षा हमने नहीं की थी। वाकई यदि इस तरह का पेपर निकल के ये सब हुआ है और मदद की गई है तो बहुत गलत काम हुआ है। जो मेहनत की जिन्होंने, वो मेहनत यहाँ पर पानी हो जाती है। और ये इन्विजिलेटर के द्वारा ये सारा काम किया गया है। ये देखिए, ये पूरा जो है, जो शीट आपको नज़र आ रही है नीचे, अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि रोल नंबर जो है 422, ये रो जो है वो दिखाई जा रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, थोड़ा फिर से गौर से देखते हैं। और आप लोग खुद कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किए थे कि, तो यदि आपको ऐसा लगता है, देखिए दोस्तों, ये गलत हुआ है
और आपके पास भी ऐसा कोई प्रूफ है तो आपको बिल्कुल इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आप चैलेंज इसको करेंगे तभी आला अफसरों तक बात पहुंचेगी। और ये जो गद्दार है यहाँ पर जो भी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक जिसको कहते हैं कि अनुकरणीय उदाहरण पेश हो कि मोबाइल फ़ोन किस आधार पर अंदर गया मोबाइल फ़ोन, जबकि कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जाता। ये निर्देश होते हैं और निर्देश निश्चित रूप से बीएसएफ की एग्ज़ाम में भी रहे होंगे। उसके बावजूद भी इन्विजिलेटर मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं, बीएसएफ कार्मिक मोबाइल लेकर अंदर जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जूता और यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि बीएसएफ कर्मचारी जो है उनकी तरफ से ये काम हुआ है, तो बहुत गलत हुआ है। ये देखिए, ये जूता, डीएमएस बूट और ये यूनिफॉर्म साफ नज़र आ रही है। तो हमारे तमाम वो साथी जो बीएसएफ का एग्ज़ाम दिए हैं, अपनी मेहनत के बूते पर एग्ज़ाम दिए हैं, और यही वजह है कि जो मेरिट जो है वो हाई रहने की वजह यही है। और ये एक एग्ज़ाम में हुआ है, तो ये क्या इस बात को मतलब किस तरीके से साबित किया जा सकता है कि दूसरी एग्ज़ाम्स में सब नहीं होता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोसेस बता देंगे। लेकिन चैलेंज आप लोग ही कर सकते हैं जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ है, उसका एडमिट कार्ड हो, पीड़ित पक्ष वो है कि उसने तैयारी की, उसने अपना पैसा खर्च किया, उसने ऑफलाइन क्लास की, ऑनलाइन की, वो अपने घर से दूर रहा, उसने कर्ज लेकर तैयारी की, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोल हो गया। यदि इस तरीके से तस्वीरें खींच के वायरल की जाती हैं तो सब कुछ गोल हो गया, यानी कि कुछ बचा ही नहीं। और यदि एक भर्ती परीक्षा में ऐसा हो रहा है तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस एक कर्मचारी की वजह से देखिए, हम पूरी फोर्स को या पूरी भर्ती परीक्षा को हम चैलेंज करने, ये बात तो कहीं तक जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। फोर्स जो है, कोई भी फोर्स है, उसके ऊपर इतना भरोसा किया जाता है कि फोर्स वहाँ है सरहदों पर, तभी हम महफूज हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, और इसके लिए आला अफसरों को तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और इस पर निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। यदि ऐसा एक्शन नहीं होता है और कैंडिडेट इस तरह का काम करके, इस तरह का फेवर लेके यदि ज्वाइन कर लेता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपनी ड्यूटी पर भी राष्ट्र के प्रति वफादार रहेगा, कि जो गलत तरीके से फोर्स में एंट्री पा रहा है वो कितना वफादार अपनी ड्यूटी के प्रति रहेगा, ये भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, और इसको निश्चित रूप से देखिए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं, जो भी कैंडिडेट कार्रवाई इस पर करना चाहते हैं, हम पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में हैं। जय हिंद।